इस पूरे सफर में कभी ऐसा हुआ है कि लगा कि अब क्विट करना है, अब मुझसे क्रिकेट नहीं सर होगा? बहुत बार हुआ है, ऐसा ही होता रहता है। कभी कदार क्या होता है, लोकल मैचेसों में रन नहीं बनते। कभी होता है लोकल हम खेल रहे हैं, उसमें 4-5 मैचों में रन ही नहीं बन रहे। खेल क्यों रहा है भाई, क्या कर रहा है, खुद को लगता है। बहुत ही कमाल की चीज मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखी, नो लुक्स सिक्स वाला शॉट। क्या किया इस शॉट को तुमने मास्टर करने के लिए? और मैंने बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे नो लुक सिक्स मारते हुए देखा है, बट जैसा आप मारते हो वैसा कोई नहीं मारता। ये मेरी पर्सनल फीडबैक है। मुझे बताओ कि ये कैसे करा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करी? प्रैक्टिस ही करते हैं, सबका अलग अलग ट्रेनिंग बेसिक अलग अलग होता है, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, शॉट मारने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। क्या पता आपको मेरे ही अच्छा लगता हो, मारते तो काफी लोग हो। नहीं तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी है, वो बस किसी को देखा था और एक दो बार के मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है या बस एक दो बार करके आ गया था? नहीं सर, ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, किसी भी शॉट की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। कोई भी शॉट है, आप डिफेंस भी अगर सीखते हो बेसिक, उसमें भी काफी टाइम सालों लग जाते हैं, और ये तो फिर नो लुक हो गए सर। ऐसा कभी हुआ है कि लगभग पापा ने बोला हो कि ये सब छोड़ो और पढ़ाई पे लगो, और मम्मी ने बचा लिया हो कि नहीं नहीं इसे खेलने दो? सर यही हो रहा था अभी 2-3 साल से। उससे पहले पापा ये कहते थे कुछ नहीं रखा इसमें, पर मम्मी सपोर्ट करती थी। मम्मी पापा को बोलती नहीं करने दो, ट्रॉफी वगैरह लाता था, मम्मी खुश होती थी टूर्नामेंट में। हाँ ऐसा होता। क्रिकेट तो आप खेल रहे हो, ट्रायल आपका स्टेट में जाके होना है, बट जब कुछ ऐसा हो जाता है तो इससे थोड़ी सी मोटिवेशन आती है या कुछ बदलता है अपनी बैटिंग को लेके कि हाँ यार अच्छा खेल रहा हूँ, शायद इतने लोग देख रहे हो? सर इसमें एक चीज अच्छा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। क्या है, अब बैटिंग में तो छक्के मार रहा हूँ रील में, अब कभी मैचेस होते हैं तो टीम स्लेजिंग भी करती है, भाई रील वाले छक्के लगा, छक्के नहीं लग रहे, चाहे वो 50 ओवर का मैच है, चाहे डेज है। अब डेज में कैसे कोई छक्के मार देगा, T20 है तो भाई मारेगा। एक छक्का मार दिया, कमेंट करती टीम, अरे भाई रील वाला छक्का मार दिया। तो सर ये भी है, पॉजिटिव माइंड है कि भाई लोग जानने लग गए हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, जो मेरे लिए अब तक के आपके इंस्टाग्राम की एक हाईलाइट थी, आकाश चोपड़ा जो इंडिया के सबसे बड़े कमेंटेटर हैं और इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने आप पे एक पूरी रील बना के डाली है। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताओ। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं सर सो रहा था, तो मैं सो के उठा तो नोटिफिकेशन देखा, तो मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उन्होंने प्रॉपर मेरे बारे में रील बना के डाल रखी थी। मेरे को बड़ी खुशी मिली। मैंने सबको कॉल लगाए, दोस्तों को, सबको, सबने देखी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, बातें होने लग गई गांव में, रिश्तेदारों से काफ़ी। पापा का भी कॉल आया, पापा को पता चला, बहुत प्राउड फील किया। वेलकम सनी यादव, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैं आपका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की इंटरनेट पे बैटिंग देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया फटाफट से उसको पिंग करने से, राइट? तो बिफोर वी स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, आप कमाल के बैटर हो और आज मुझे बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सनी मुझे बताइए कि बिफोर, इंस्टेड ऑफ मैं लोगों को बताऊँ आप कौन है, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, अपनी थोड़ी डिटेल बताइए। सर मेरा नाम सन्नी यादव है और मैं यूपी में कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी क्रिकेट जर्नी गुड़गांव से शुरू की है। फिलहाल मैं कम 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरा क्रिकेट कैरियर अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, शुरुआत करते ही शुरू से हैं कि जहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ। इंडिया में सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मेजॉरिटी 95% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, आपने भी शुरू करा होगा, तो हमें बताइए क्रिकेट शुरू किस एज में करा और कैसे शुरू हुआ था? सर एक्चुअली पापा की प्राइवेट जॉब थी। तो मैं और मम्मी गांव में रहा करते थे, पापा की प्राइवेट जॉब थी। मैं था करीब 8 से 9 साल का, मेरा पढ़ाई में मन नहीं था तो शैतानियाँ किया करता था घर पे। तो पापा फिर यहाँ पे ले आए गुड़गांव में, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। फिर स्कूल एडमिशन हुआ मेरा यहाँ, फिर स्कूल की टीम में नाम आ गया, वैसे ही ट्रायल दिया, हो गया। फिर ऐसे ही वहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बना साल भर में। फिर खेलते 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 प्रोफेशनल शुरू कर दिया मैंने। फिर मैं बाहर जब निकला तो सर उसके बाद क्रिकेट में ये हो गया कि मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर मैंने ट्रायल देना शुरू किया। पहला ट्रायल मैंने अंडर 16 का दिया, उसमें कुछ नहीं हुआ फिलहाल। तो मैंने सोचा पहला ट्रायल है, कोई नहीं, और मेहनत करने की जरूरत है। बस सर फिर वैसे ही। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन होता है, आई थिंक आपने थोड़ा शुरू कर दिया बट मैं फिर भी पूछूंगा, किस एज में एग्जैक्टली आपने बताया 8-9 साल पे आपने लोकली खेलना शुरू कर दिया था घर के आसपास, बट किस एज में जाके ये लग गया नहीं यार ये मुझे ऐसा गली में खेलने वाला प्लेयर नहीं हूं मैं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इंडिया खेलना है?
वो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर की जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई, लगभग किस एज में ये रियलाइजेशन हुआ? सर 14 साल की एज में हो गया था मुझे। अच्छा। 14 से 15 साल की एज में ऐसा लगा कि अब मुझे खेलना चाहिए। तो तब तक आप एकेडमीज जाना शुरू कर दिया सर था? पहले मैं मीडियम पेस बॉल डालता था। अरे हाँ, कुछ बैटिंग का वो नहीं था। ओके। स्कूली क्रिकेट में बॉल डलवाते थे। हाँ, हाँ। क्रिकेट का मतलब बैटिंग तो करते ही नहीं था। अच्छा। मेरी बैटिंग जर्नी स्टार्ट हुई है मैं जब हो गया था 17 साल का, अरे 17 से बाप 18 साल के बीच में। अरे हाँ, ये तो सर कमाल की बात है। हाँ जी दैट्स सर। वेरी स्ट्रेंज। तो मैं बात करने वाला था आपके अंडर 16 और अंडर 19 के ट्रायल्स की, जी सर। और आप यूपी से ट्रायल देते हैं, जी सर। कानपुर से, क्योंकि जी सर। वो आपका ओरिजिनेटिंग प्लेस जी है, सर। राइट? तो मुझे बताओ कि अंडर 16 के ट्रायल और अंडर 19 के ट्रायल आपने एज अ बॉलर दिए या एज अ बैटर दिए? सर पहला ट्रायल जो था वो हाँ। मैंने एज अ बॉलर दिया था, ओके। बट इतना कुछ था नहीं जी, पहले जी। तो शुरू किया था। अच्छा। जो दूसरा ट्रायल दिया था मैंने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, जो अरे कि मुझे कीपिंग स्टार्ट किए हुए थे 2 से 3 महीने। अरे वाह। तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ था सर। हाँ। उससे अगला साल जो था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वेरी एज अ गुड, बैट्समैन। वेरी। तो मुझे एक चीज बताओ कि 14-15 साल में जब आपने अंडर 16 का ट्रायल दिया होगा और पहली बार रिजेक्ट हुए थे, पहली बार रिजेक्शन जो होता है ना ट्रायल का, वो एक बच्चे को कैसा फील होता है, इसके बारे में मुझे बताओ, कैसा सर लगा? कुछ ऐसा वैसा नहीं लगा। ऐसा हाँ। मैंने सोचा कि पहला ट्रायल है, अच्छा। समझ में आया, नॉलेज बढ़ी मेरी। हाँ। ऐसा लगा कि कैसे ट्रायल, कभी ट्रायल तो दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था। अच्छा। तो इतना कुछ लगा नहीं, सोचा और मेहनत करते हैं, नेक्स्ट राइट। ईयर करेंगे। वेरी गुड। तो सनी, जब पहले ट्रायल दिया और जो दूसरे बार अंडर 19 का दिया या अंडर 16 के ट्रायल 2 बार दे चुके? सर पहला 16 का एज अ बॉलर दिया था, ठीक है। दूसरा बैट्समैन दिया था ठीक है। बैटिंग का, बैटिंग विकेट कीपिंग का। विकेट कीपर बैटर। तो उसपे हुआ था, तो सेकंड राउंड क्लियर किया था, उसके बाद नहीं आया था। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, फिर अंडर 19 के लिए जब आपने ट्रायल दिए, जी। तो आपको जब अंडर 16 में जब आप सेलेक्ट नहीं हुए एज अ विकेट कीपर बैटर, तो आपको अपनी गलतियां कुछ समझ में आई थी वहां पे जो अंडर 19 में बेहतर करके गए अपने साथ? सर क्या था, दूसरे राउंड में एक्चुअली ये हुआ था, बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, ओके। पहले राउंड में अच्छी हो गई थी, दूसरे राउंड में इतनी अच्छी बैटिंग हुई नहीं, तो ओके। खुद को लगा कि अच्छी बैटिंग करी नहीं है, ओके। तो कोई वही नहीं है, फिर मेहनत करने की जरूरत थी। Perfect. फिर 19 के लिए अच्छी तैयारी करी, वेरी गुड, फिर मैं लगा रहा, फिर 19 में अच्छा ट्रायल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बात कर ली है कि लगभग 10 साल क्रिकेट खेलते हो गए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात करने वाली है कि फैमिली। क्योंकि अगर तुमने 10 साल क्रिकेट खेला है तो माँ बाप ने भर भर के सपोर्ट करा होगा, वरना मुश्किल है बहुत खेलना, वो भी एक मिडिल क्लास लेवल के लड़के बच्चे से, राइट? तो थोड़ा मुझे बताओ फैमिली का ओवरऑल सपोर्ट कैसा है, और मम्मी पापा और बहन भाई में से कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? सर सपोर्ट तो करते थे, बट इतना नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी जी। पापा जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, राइट। तो सब कुछ देखना पड़ता था। पढ़ाई, घर वाले पढ़ाई पे ज्यादा बोलते थे, हाँ। पढ़ाई कर ले, क्रिकेट में इतना कुछ वो है नहीं, राइट। बहुत भीड़ है, अपना ये भी नहीं है। फिर भी सर लगा रहता था, मैं स्कूल की छुट्टी कर लेता था, मैचेस खेलने जाता था। राइट। हाँ, स्कूल की अटेंडेंस कम थी मेरी, मैचेस प्रैक्टिस नहीं छोड़ता था मैं। ओके, वेरी हाँ, नाइस। तो सर यही था। फिर सपोर्ट तो करते थे, मम्मी ज्यादा करती थी। मम्मी ज्यादा support मम्मी ज्यादा करती करती थी। मम्मी पापा तो ध्यान पढ़ाई वढ़ाई करते थे, पर मम्मी ज्यादा करती थी। तो ऐसा कभी हुआ है कि लगभग पापा ने बोला हो कि ये सब छोड़ो और पढ़ाई पे लगो, और मम्मी ने बचा लिया हो कि नहीं नहीं इसे खेलने दो? सर यही हो रहा था अभी 2-3 साल से। उससे पहले पापा ये कहते तो कुछ नहीं रखा इसमें, पर मम्मी सपोर्ट करती थी। मम्मी पापा को बोलती नहीं करने दो, ट्रॉफी वगैरह लाता था, मम्मी खुश होती थी टूर्नामेंट में। हाँ, राइट। ऐसा होता था। तो आई थिंक इसमें मैं उनका आउटलुक बोल सकता हूँ कि पिताजी बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा देखते हैं कंपैरेटिवली माता जी से, तो उनको दिखता है कि ये इतना, जिस फील्ड में ये घुसा है इसमें इतना कुछ होने के चांसेस है नहीं, बट मम्मी को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको उसके मन का करने दो, राइट? तो आई थिंक इस वजह से मम्मी सपोर्ट करती थी। ठीक है, गुड। मुझे ये बताओ कि अदर देन फैमिली, ये एक लंबा सफर है। अगर आपने 10 साल खेले तो ऐसा नहीं है कि आप बस अच्छा खेलते जा रहे हो, ट्रॉफियां ला रहे हो, ये सब चीजें अपनी जगह चल रही है, बट हर किसी के साथ कोई ना कोई पार्टनर या कोई कोच या कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ अभी तक रहा है एज अ कोच या फ्रेंड, कुछ भी? सर मेरा फ्रेंड है, 2 से 3 फ्रेंड है। एक धीरज है, एक सहवान है, और एक राज है। ये मेरे साथ कम से कम 7 से 8 साल से हैं। अरे वाह। और एक कोच है, फिलहाल अभी भी उनके पास होने, आशीष यादव। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत उन्होंने मेरे पे मेहनत की, उन्होंने मेरे को बहुत चेंज किया। पिछले 1 साल पहले उन्होंने बहुत इम्प्रूव करी मेरी बैटिंग, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मेरे पे काम किया, अच्छा काम किया। अच्छे कोच हैं, बाकी बहुत उन्हीं की वजह से हूँ जो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। कई बार क्या होता है कि हम प्लेयरों के बारे में बहुत बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि बच्चा अपने आप खुद अच्छा खेल नहीं सकता, बट अगर बहुत बार होता है कोच की एक छोटी सी हेल्प उसकी जिंदगी बदल देता है। और जब कोच किसी पे कंट्रीब्यूट करता है तो कोच का एक समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 बच्चे उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी एक पे थोड़ा समय दे रहा है तो आई थिंक वो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि उस कोच की एफर्ट्स को ध्यान रखे, राइट? चलो, गुड।
आई वुड लाइक टू थैंक योर कोच एज वेल, है ना, क्या नाम है? आशीष यादव। आशीष यादव, ठीक है, गुड। अब मुझे बताओ कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो दोबारा खुद को अब तो ठीक है, अंडर 16 अंडर 19 वाज ओके, लेकिन 16 17 18 साल होते होते थोड़ा सा बच्चे को अकल आ जाती है जी। तब जब आप अंडर 16 में रिजेक्ट हुए तो आपने अपने मन को मना लिया कि नहीं अभी तो मुझे और मेहनत करनी है, कुछ सीखना है, बट 16 17 18 आते आते बच्चे को लगता है यार मैं बहुत बेहतर हूँ, और तब रिजेक्शन मिलती है तो कैसे मोटिवेट करते हो कि नहीं यार अभी और ट्राई करना है? सर ऐसा होता है कि जब हम खुद से ही कुछ नहीं कर पाते, ट्रायल देने गए, हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी, अब ऐसा तो है नहीं, क्या होता है कोई भी ट्रायल मैचेस होते हैं, अब हम नॉर्मली लोकल मैचेस खेलते हैं उसमें तो अच्छे रन कर देते हैं, और जब रन करने होते हैं वहां नहीं होते, तो खुद को लगता है यार यहाँ क्यों नहीं हुए रन, तो गलती तो अपनी है, तो फिर करना होता है नहीं भाई नहीं करना है, लोकल मैचेसों में तो रन बन जाते हैं, जब ट्रायल के डिस्ट्रिक्ट के मैचेस आते हैं वहां नहीं परफॉर्म होता है, तो लगता है यार ये क्यों नहीं हो रहा, इस चलते सर। ठीक है, तो मैं आई होप कि तुम अग्री करोगे सनी, मुझे बताओ क्या ये सही है? कई बार और बहुत बार लाखों बच्चों के साथ ऐसा होता है, टॉप लेवल प्लेयर है, चाहे वो बैटर है चाहे बॉलर हो, मैं ये कहता हूँ कि सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ अच्छी स्किल होनी जरूरी है, जिस दिन ट्रायल है सही टाइम पे सही परफॉर्मेंस और सही बंदा आपको देख रहा हो, ये सारी चीजें सारे चेक पॉइंट जब क्लियर होंगे तब सिलेक्शन होता है, राइट? सर ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही टाइम पे सही चीज होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि मैचेस में, लोकल मैचेस में इतने रन मारे, जहां ट्रायल था मुझे पता है कि आई डिड नॉट परफॉर्म द वे आई शुड बी, राइट? तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं। गुड, ठीक है। एंड अच्छी बात है कि यू आर सेल्फ अवेयर, आपको पता है कि अगर आपको पता है कि आपने ट्रायल पे अच्छा नहीं करा तो इसकी रियलाइजेशन जरूरी है ताकि आप अगले टाइम बेहतर होके आओ इसके लिए, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सफर में चाहे फैमिली ने सपोर्ट करा, चाहे तुम अच्छा खेल रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे, बेटर खेल रहे थे, जो भी था, कितनी बार ऐसा, ये कभी ऐसा हुआ है कि लगा कि अब क्विट करना है, अब मुझसे क्रिकेट नहीं होगा? सर बहुत बार हुआ है, ऐसा ही होता रहता है, कभी कदार क्या होता है लोकल मैचेसों में रन नहीं बनते, कभी होता है लोकल हम खेल रहे हैं उसमें 4-5 मैचों में रन ही नहीं बन रहे, खेल क्यों रहा है भाई, क्या कर रहा है, खुद को लगता है, थिंकिंग आती है हाँ भाई क्यों कर रहा है, लोकल में नहीं बन रहे तेरे से तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में क्या ही करेगा, सोचते हैं सर, फिर वही हो जाता है नहीं भाई करना है, लगे रहना है, करना है, अभी लगे रहना। और कभी ऐसा लगा सनी के इसके अलावा कुछ और भी कर सकता था, या लगा कि बस मेरे से क्रिकेट ही होगा? नहीं सर, बिल्कुल क्रिकेट ही, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आप कह रहे हो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, और मुझे भी पता है कि पेरेंट्स एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी एक सीमा होती है, और एक प्लेयर के और स्पेशली बैटर का तो भाई बहुत खर्चा है, एक बल्ला 20-20 25-25 हज़ार का आता है, फिर पैड हैं, ग्लव्स हैं, और जो ज्यादा बैटिंग करता है उसके ग्लव्स भी बड़ी जल्दी जल्दी रिपेयर होने को हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी इस जर्नी में आपको अपने क्रिकेट को फाइनेंस करने के लिए कुछ कभी जॉब करी है, या कुछ करते हो जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को, या फिर सारा फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली का ही है? सर फैमिली ने भी किया है, खुद से भी कुछ किया है, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग करवा दी, अच्छा, कॉर्पोरेट में मैं अंपायरिंग कर ली, अंपायरिंग वगैरह भी की है कभी, सामान के लिए, खर्चा के लिए, काफी चीजें की है सर, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। तो मैं ना बिना ज्यादा समय गवाए ना इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि ना मैंने जो इंस्टाग्राम पे आपके बारे में देखा, मुझे बताओ कि आप, ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन है, ये इतने लंबे लंबे छक्के मारते हो, ये कैसे होता है? यू आर नॉट फिजिकली बहुत ही ज्यादा बिल्ड नहीं हो, यू आर मतलब जस्ट अ थिन गाय, बट इतने लंबे छक्के मैंने अच्छे अच्छे बंदों को नहीं मारते हुए देखे, इसके पीछे क्या राज और क्या करते हो इसके लिए स्पेशली? सर ट्रेनिंग करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, ट्रेनिंग जितनी करोगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। पिछले 1-1.5 साल में इतना किया, इससे पहले कुछ नहीं था, इससे पहले मैं नीचे नीचे खेलता था। अच्छा, हाँ, अभी पिछले 1-1.5 साल में मेहनत करी, और अच्छी मेहनत करी है, राइट? तो सर इसी वजह से मेहनत करोगे तो करोगे ही। गुड गुड। और अभी मतलब मैंने माना कि आपने अच्छी प्रैक्टिस करी, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट डेफिनेटली थोड़ी पावर तो लगती है। बिल्कुल। हाउ डू यू जनरेट दिस पावर यार? आई मीन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं है आपकी, बट कैसे ये पावर जनरेट करते हो? प्रैक्टिस से तो स्किल आ सकती है, बट ये पावर कैसे आती है? क्या डाइट, कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाइट लेते हो, या क्या कुछ वर्कआउट स्पेसिफिक करते हो इसके लिए? सर ग्राउंड ट्रेनिंग, इसके अलावा तो कुछ करते नहीं, ना जिम ना कुछ, ग्राउंड ट्रेनिंग। सुबह चने वने खा लिए, चने खाना देसी है। थोड़ा डाइट बताओ यार प्लीज। डाइट सर क्या, वही चने खा लिए सुबह, ओट्स दलिया हो गया, अंडे खा लिए, नॉर्मल खाना, और कुछ नहीं सर, ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, इतना हो जाए। राइट, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर सनी से मैं पूछूं, सनी का एक ऑफ सीजन जा चुका है और उसका नॉर्मल पीक सीजन है, और आज मैच नहीं है, सनी का एक डेली वर्किंग आउट रूटीन या फिर अपना प्रैक्टिस का रूटीन कैसा दिखता है? सुबह से लेकर शाम तक का बताओ मुझे, रूटीन कैसा रहता है जो आपको लगता है कि आज मैंने अच्छा ट्रेन किया है? सर सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, निकल गए ग्राउंड में, फिटनेस करी, फिटनेस के बाद नॉकिंग करी, फिर नॉकिंग के बाद साइड आर्म सेशन,
प्रैक्टिस हो गई, हम्म, प्रैक्टिस के बाद घर आके रेस्ट किया, ठीक है, खाया पिया, फिर शाम को निकल जाना। ठीक है। शाम को निकलना 4 बजे, फिर 4 बजे से 7 बजे फिर हाँ, घर आना, फिर हाँ, आके सो जाना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब और ये रूटीन बिल्कुल फिक्स है, इसमें फिक्स है कोई सर, चेंज नहीं। ऊपर नीचे हो जाता है कुछ कुछ दिन, जैसे घर का काम हो गया कुछ। क्या कुछ ऐसा माइंडसेट लेवल पे काम करना पड़ता है बॉलर को रीड करने के लिए, क्योंकि जिस लेवल पे तुम फास्ट बॉलर को छक्के मार लेते हो, डू यू डू एनीथिंग स्पेसिफिक टू रीड बॉलर का माइंड पढ़ने के लिए, और या वो लेवल आ चुका है जब आप पढ़ लेते हो कि अभी अगली बॉल ये फेंकने वाला है? सर एक एज होती है जिसमें आप टेक्निक सुधार सकते हो, अच्छा। फिर आप जब समझदार हो जाते हो उसके बाद माइंड का ही काम होता है सारा का सारा। टेक्निक आपकी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, फिर जरूरत किस चीज की? माइंडसेट। माइंडसेट अच्छा होगा तो आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, माइंडसेट अच्छा नहीं तो क्रिकेट नहीं है। इस एज के बाद, अगर 18 के बाद एज है, वो माइंडसेट का ही है सारा। टेक्निक क्या है? टेक्निक तो हो गई ठीक, स्ट्रेंथ भी लगा लोगे, पर माइंडसेट नहीं अच्छा तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, ना रन बनेंगे आपसे। राइट। कभी कभी देखना किसी की टेक्निक भी अच्छी नहीं होती पर वो रन क्यों बना जाता है? उसके माइंडसेट अच्छा है, खुला माइंडसेट है। यही होता है सर। और मुझे बताओ कि तुम कह रहे हो कि पहले तुम नीचे नीचे खेलते थे जी। और पिछले 1-1.5 साल में तुमने अपनी बैटिंग में कुछ चेंजेस लाए हैं, कितना फर्क आ गया या उससे बिल्कुल ही चेंज हो गया आपका क्रिकेट? सर बिल्कुल चेंज हो गया। पहले तो मैं 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलता था। अच्छा। हाँ, नीचे नीचे, बट रन बढ़ते थे। हाँ, हाँ। एवरेज अच्छी थी, 40 की एवरेज थी। अच्छा। 180 बढ़ते थे रन अच्छे। हाँ। अब क्या हो गया, रन कम बढ़ते, स्ट्राइक रेट ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये हो गया सर पहले तो से। आपको रिजल्ट क्या अच्छे दे रहा है इन टर्म्स ऑफ आपके क्रिकेट में आगे जाने में? किस चीज का ज्यादा रोल आपको लगता है कि होने वाला है? पहले वाली बैटिंग अच्छी थी या इस बैटिंग से आपके चांसेस आगे क्रिकेटिंग इंडस्ट्री में बढ़ गए हैं? सर ये बैटिंग हो गई T20, ठीक है। और जो पहले वाली थी डेज की। हाँ। तो एक्चुअली डेज में तो क्या 50 ओवर के मैचेस रहते हैं, तो वो भी जरूरी है, और हाँ। T20 के लिए भी जरूरी है। ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर मैं दोनों के लिए करना चाहता हूँ, वेरी गुड, कि दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है। कभी किसी आईपीएल के ट्रायल्स में गए हो? सर आईपीएल नहीं, यूपी T20 का ट्रायल दिया था मैंने। यूपी T20 जी जो सर। पिछले ये इससे थर्ड सीजन पिछला, होगा? हाँ, ये second 2 का साल दिया से हो रहा है, जी। तो ट्रायल दिया यूपी सेकंड सीजन का दिया था, हाँ। काशी रुद्राक्ष से। काशी रुद्रा से। तो सेकंड कैसा राउंड रहा? में गया था सर, सेकंड राउंड के बाद नहीं हुआ था। पहला अच्छा। राउंड क्लियर कर दिया था, ठीक। सेकंड राउंड तो आगे भी यूपी लीग में ट्रायल देने के सर। प्लान है? इस साल वाली में आपने ट्रायल दिया अभी इस जो? साल नहीं दिया सर, इस साल अच्छा। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी, तो अच्छा। थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, गुड। मुझे ये बताओ कि एक और बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखी, नो लुक्स 6 वाला शॉट। ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? क्या किया इस शॉट को तुमने मास्टर करने के लिए? और मैंने बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे ही नो लुक शूट 6 मारते हुए देखा है, बट जैसा आप मारते हो वैसा कोई नहीं मारता। ये मेरी पर्सनल फीडबैक है। मुझे बताओ कि ये कैसे करा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करी? सर प्रैक्टिस ही करते हैं, सबका अलग अलग ट्रेनिंग बेसिक अलग अलग होता है, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, शॉट मारने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। क्या पता आपको मेरे ही अच्छा लगता हो, मारते तो काफी लोग हो, बट आपको मेरा अच्छा लगता होगा। हाँ, तो सर ऐसी है, ट्रेनिंग तो करते ही है। नहीं तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी है, वो बस किसी को देखा था और 1-2 बार के, मतलब इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है या बस 1-2 बार करके आ गया था? नहीं सर, ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, किसी भी शॉट की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। कोई भी शॉट है, आप डिफेंस भी अगर सीखते हो बेसिक, उसमें भी काफी टाइम सालों लग जाते हैं, और ये तो फिर नो लुक हो गए छक्के। तो कितना अब ये टफ लगता है या अब ये बड़ा आसान लगता है? और इसकी प्रैक्टिस करना आसान था या इतना टाइम नहीं लगा आपको? इतना नहीं सर, क्या होता है, जो शुरुआत का जो बेसिक रहता है ना, डिफेंड ड्राइव, ये टफ है। हाँ, इसमें टाइम लगता है। तो इसके बाद आप समझदार हो जाते हो, रीड करना बॉल को अच्छे से, लेंथ में, तो फिर सर इतना नहीं रहता। फिर तो आपका माइंडसेट जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छे प्लेयर बन जाओगे। चलो गुड, अच्छी बात है, बट मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करना चाहता था। ठीक है, अब एक और शॉट जो मैंने आपका देखा, और थोड़ा इट मे बी ऑफ द ट्रैक, बट मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा आपने एक लंबा छक्का मारा जो ग्राउंड के बाहर गया और एक चलते हुए ट्रक को लगा। जी सर, उसके बारे में बताओ, फिर हुआ क्या उसके बाद? सर एक्चुअली क्या था, पीछे लड़का था, उसने बोला, ट्रक आ रहा था सर, करीब काफी दूर नहीं था बट था। तो उससे बात हुई कि मारता हूँ मैं। अच्छा, कह के मारा गया? हाँ, कह के, तो मतलब कहा था कि वो सर टाइम पे लग गया, बिल्कुल सटीक। तो मैंने उससे ये बोला, और मेरे को लगा कि सर कांच में ना लग जाए, बोल लगा तो नीचे लगा, बट वो टाइम पे लग गया और कह के मार दिया छक्का। तो बढ़िया ही था, अच्छा लगा मेरे को खुद पे प्राउड फील। लड़ा तो नहीं आ गया? रुका था बट चला गया सर। हो सकता है क्रिकेट खेला हो कभी तो उसको लगा होगा, चल ठीक है, इतना कुछ नहीं, बेचारा 2 मिनट रुका था, फिर चला गया, उसने कुछ नहीं कहा। बाकी क्या है, शीशा के नीचे लगा था, शीशा में लगता कुछ कहता, नीचे लगा था, बट वो लगा तगड़ा कहने। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, मुझे एक बताओ कि अपने पहली बार
आप इंस्टाग्राम पे अच्छा रील बनाते हो, आपका पहला सबसे पहला वायरल रील जो अपनी बैटिंग का गया हो उसके बारे में बताओ। सर वो पुल शॉट है, अच्छा। 18 मिलियन गया हुआ है। अरे हाँ, बाप पुल रे। शॉट का था। वो भी क्या है, लोग कमेंट करते फुल टॉस बॉल पे मार रहा है कमेंट वगैरह, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। हम्म, कैमरा साइड में रहता है, हाँ, बॉलर बाउंसर फेंकते हैं, हाँ, तो उसको मारना होता है। हाँ, लोग कमेंट्स काफी लोग बोल देते फुल टॉस बॉल है ये, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं रहता। वही रील अच्छी गई थी, वायरल हुई थी। वायरल उसके हुई थी। बाद तो उसके सर बाद तो फिर और होते रहे, बट वो पहली सबसे बड़ी पहली वायरल। जी सर। तो मुझे बताओ कि इससे क्या फर्क पड़ता है? क्रिकेट तो आप खेल रहे हो, ट्रायल आपका स्टेट में जाके होना है, बट जब कुछ ऐसा हो जाता है तो इससे थोड़ी सी मोटिवेशन आती है या कुछ कुछ बदलता है अपनी बैटिंग को लेके कि हाँ यार अच्छा खेल रहा हूँ, शायद इतने लोग देख रहे हैं तो? सर इसमें एक चीज अच्छा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हम्म। क्या है, अब बैटिंग में तो छक्के मार रहा हूँ रील में, हम्म, अब कभी मैचेस होते हैं तो हम्म, टीम स्लेजिंग भी करती है, भाई रील वाले छक्के लगा, हाँ, छक्के नहीं लग रहे, चाहे वो 50 ओवर का मैच है, बिल्कुल चाहे सही, डेज है। अब डेज में कैसे कोई छक्के मार देगा, सही बात है। T20 है तो हम्म, भाई मारेगा। राइट। एक छक्का मार दिया, कमेंट करती टीम, अरे भाई रील वाला छक्का मार दिया। तो सर ये भी है, पॉजिटिव माइंड है कि भाई लोग जानने लग गए हैं। राइट, अच्छी चीज ये है कि लोग जानते हैं। बिल्कुल। काफी लोग क्या है कि बोलते हैं कि भाई रील वाले छक्के मार रहा है, मार। हाँ, ये चीजें हैं सर। ठीक है, गुड, नाइस सर। मैं इस बारे में जरूर बात करना चाहता था। और अभी मैं आकाश चोपड़ा वाली रील पे जी बाद सर। में आऊंगा, उससे पहले मैं पूछता हूँ कि इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक रील थी जिससे लगा हो कि यार अब तो स्टार बन गया भाई? सर एक मैंने दूसरी रील डाली थी, हम्म, अच्छी टेक्निक की, तो उसमें कमेंट सारे शुभमन गिल जैसी बैटिंग कर रहा है, जाके उसमें छक्के नहीं मार, नॉर्मल ही था। अच्छा, अच्छा लगा उसमें। हाँ, तो काफी लोगों के कॉल भी आए, अरे वाह, भाई अच्छी बैटिंग कर रहा है, लोग कह रहे शुभमन गिल कर रहा है, अच्छा लगा। वेरी उससे गुड, कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने कहा अब कॉन्फिडेंस आता बनाना है, चाहिए। वेरी गुड, उससे वहां से स्टार्ट। वेरी नाइस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे इतने लोग तुम्हारी रीलों को देखते हैं, तो इस चीज का थोड़ा बहुत प्रेशर है क्या? सर प्रेशर तो होता ही है। क्या रहता है, प्रेशर ये रहता है, कहीं कैश प्राइस टूर्नामेंट खेलने गए, हम्म, टूर्नामेंट का प्रेशर अलग है, हम्म, छक्के भी मारने हैं, क्योंकि छक्के, रील में मेरे सिर्फ छक्के ही दिखते हैं। छक्के दिखते ये हैं, ऐसा तो है नहीं डिफेंस ड्राइव करता हूँ, राइट, प्रेशर रहता है सर। हम्म, उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती करनी है। पड़ती है। जी सर। ठीक है, हाँ, कैश प्राइज वाली जब आपने बात करी तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप मुझे पता है कि आपको काफी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में, कैश प्राइज वाले टूर्नामेंट्स में बुलाया जाता है, जी सर। तो मुझे बताओ अब तक की आपकी बिगेस्ट कॉल ऑफ दिस थिंग, कि आपको कौन सा सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, जिसमें कैश प्राइज वाला टूर्नामेंट हो। सर मुझे अंडमान निकोबार में बुलाया गया था, वेरी और नाइस, वो 4 लाख का टूर्नामेंट था, काफी अच्छे थे, उसमें आईपीएल प्लेयर्स भी थे, वेरी नाइस, और बहुत अच्छा था वहाँ पे। वेरी गुड। अभी तक अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टूर्नामेंट वही है। क्या बात, तो अंडमान निकोबार आने जाने का सब कुछ सब टीम ने उन्हीं करा का, था? हाँ उन्होंने वेरी नाइस, किया था। दैट्स ग्रेट यार, वेरी गुड। ठीक है, मुझे ये चीज और बताओ कि आप अभी तक कौन कौन से स्टेट में जाके क्रिकेट खेल के आए हो? सर ऑलमोस्ट तो सभी में खेल लिया कैश प्राइज टूर्नामेंट। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, कलकत्ता हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरे बाप रे, खिलाया सर। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट थिंग यार। आई मीन ये तो बहुत सारे स्टेट्स हो जी गए, और सर। आपको इन इन स्टेट्स में खेलने के लिए बुलाया गया है। जी सर। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, मुझे बताओ कि अब तक का आपका बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट क्या रहा है, इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी अच्छी जगह खेले और आपने जबरदस्त परफॉर्म करा और आपको सेटिस्फेक्शन हुई कि ये आज खेला मैंने अपने अपने हिसाब का? सर मैं गया था हिमाचल प्रदेश खेलने, हम्म, वहाँ पे क्राउड अच्छा था, हाँ, अच्छी बैटिंग हुई क्राउड में, तो वहाँ फीलिंग अच्छी आई थी। मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट वही लगा। वेरी आई गुड। थिंक हाँ और उससे कितना बेस्ट। स्कोर करा था? सर स्कोर 90 कुछ था, 90 अरे समथिंग, बाप रे, अच्छा लगा, बट कितने छक्के मारे? छक्के ही थे सर। सारे छक्के ही थे? इतना तो सर वो गुड गुड, वेरी नाइस। तुम इंटरनेशनल और आईपीएल प्लेयर्स के साथ भी काफी खेले हो, राइट? मतलब एटलीस्ट लोकल प्रैक्टिस मैचेस में या सर कहीं पे आपके साथ हाँ। खेले हो, तो जी किन जी। किन प्लेयर्स के साथ मोटा मोटा खेले हो? कुछ प्लेयर्स के नाम अगर ले सको तो। एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें दीपक पुनिया भी आए थे। ओके, हाँ, हाँ, मनन बोरा आए थे, वो अंडमान में ही आए थे। हाँ, अच्छा, उन्हीं के साथ खेले थे। ओके, और स्टेट रणजी वाले तो कैश प्राइज टूर्नामेंट में आ ही जाते हैं। ओके, हाँ तो सर। गुड। तो मुझे एक बताओ कि जब सनी इनके साथ खेलता है हम्म, तो इनको देख के, क्योंकि अब तुम्हारे सामने है वो जी जी। रणजी के प्लेयर, हम्म, इंटरनेशनल प्लेयर, आईपीएल प्लेयर, जी डीपीएल, यूपीसीएल प्लेयर्स आपके सबके आंखों के सामने होते हैं। जब उनको बैटिंग करते हुए देखते हो तो ये थोड़ा सा चेक आता है कि यार मैं लगभग इनके बराबर हूँ। आई थिंक एक बस सही मौके की तलाश है, जिस दिन सही मौका लग गया तो, या फिर उनको देख के लगता नहीं यार अभी ये चीज तो सीखनी बाकी है? सर ऐसा नहीं कितना होता। फर्क लगता है तुमको, क्या लगता है कि फर्क होता है बट ज्यादा नहीं होता, बट ये रहता है कि उन्होंने मेहनत कर रखी है, वो उनसे काफी चीजें सीखने को भी मिलती है। उनके राइट, साथ खेलोगे, उनको देख के डिसिप्लिन,
काफी चीजें हार्ड वर्क वो कितना करते हैं, वो खेले हैं तो किसी रीजन से ही खेले होंगे। बिल्कुल, बहुत हाँ, मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं और वो बराबर हैं और वो कैसे खेल गए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा जब भी खेल रहे हैं, उनसे सीखने को और मिलता है। राइट। उनके साथ खेलता हूँ तो काफी सीखने को मिलता है, उनको देख देख के काफी खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कॉन्फिडेंस भी होता आता है। है। जी सर। ठीक है, कौन फेवरेट बैटर कौन है? फेवरेट बैटर तो कोई नहीं, खुद ही हूँ। खुद ही। ठीक है, ओके। ठीक है सनी, एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके बारे में मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, जो मेरे लिए अब तक के आपके इंस्टाग्राम की एक हाईलाइट थी। आकाश चोपड़ा जो इंडिया के सबसे बड़े कमेंटेटर हैं और इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने आप पे एक पूरी रील बना के डाली है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताओ। सर सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं सर सो रहा था, तो मैं सो के उठा तो नोटिफिकेशन देखा, तो मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उन्होंने प्रॉपर मेरे बारे में रील बना के डाल रखी थी। मेरे को बड़ी खुशी मिली। मैंने सबको कॉल लगाए, दोस्तों को, सबको, सबने देखी। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हुआ, बातें होने लग गई गांव में, रिश्तेदारों से काफी। पापा का भी कॉल आया, पापा को पता चला, बहुत प्राउड फील किया। और मैं ये वाला मोमेंट कभी नहीं भूल सकता। मेरे को सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही रहेगा उन्होंने, और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा उन्होंने। और वो ऐसे रील पे कभी नहीं करते किसी की, कुछ देख के ही किया होगा। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। और मैं उनको मतलब सर क्या बोलूँ, बहुत एक्साइटेड हुआ था मैं उस टाइम, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लोग अच्छे से बात कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें, कॉल्स आ रहे थे मेरे पास कि भाई आकाश सर ने तेरी रील पे कमेंट किया है, जो भी किया है। बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, मतलब उस टाइम वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। उससे बेस्ट मोमेंट हो ही नहीं सकता अभी तक का, सबसे बेस्ट मोमेंट था बस सर, इससे अच्छा। चलो गुड, आई मीन ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने लड़के अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बट आकाश चोपड़ा हर किसी के ऊपर रील नहीं बनाता है। अगर उसने प्रॉपर रील तुम्हारे ऊपर बनाई तो इट वाज वेरी स्पेशल, राइट? जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपने बताया कि आप कानपुर आपका नेटिव प्लेस है, बट आपकी सारी क्रिकेट गुड़गांव में हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, या जो भी आप लोकल मैचेस खेलो, आप गुड़गांव में क्यों प्रैक्टिस करते हो? सर गुड़गांव में ही रहा हूँ मैं छोटे से। मैं 7 साल का था तब आ गया था पापा के साथ। तो यहीं पे स्कूल में एडमिशन हुआ, फिर स्कूल में ही अकेडमी थी, वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ से खेलना शुरू किया। अच्छा, धीरे 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 यहीं फिर सारा हो गया। ट्रायल्स देता था मैं बस कानपुर में। ओके, तो आपको अभी भी लगता है कि, और ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग फैसिलिटी, एकेडमीज और मैचेस कानपुर से बेटर गुड़गांव में मिलते हैं? गुड़गांव में सर बहुत। एंड आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि गुड़गांव में कॉर्पोरेट क्रिकेट हो या लोकल क्रिकेट हो या कैश प्राइस क्रिकेट हो, वो उसका लेवल काफी अच्छा है, क्योंकि मैं दिल्ली से भी बहुत सारे प्लेयर्स को गुड़गांव मैचेस खेलने जाते हुए देखता हूँ, तो वहाँ क्रिकेट अच्छे लेवल की खेली जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर गुड़गांव की क्रिकेट बहुत टॉप लेवल है, वहाँ अच्छे प्लेयर्स आते हैं। कॉर्पोरेट क्रिकेट भी वहाँ की अच्छी है, देखा जाए तो काफी क्रिकेट अच्छी है वहाँ। प्रैक्टिस सेशंस काफी अच्छे, ग्राउंड्स अच्छे हैं वहाँ के, विकेट्स अच्छी। हाँ, ग्राउंड मतलब टॉप लेवल है गुड़गांव, तो प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की टीमें आती हैं वहाँ सीजन में प्रैक्टिस करने, जब उधर बारिश होती है। अच्छा, हाँ, मैचेस अच्छे मिलते हैं, मैचेस बहुत अच्छे अच्छे। गुड़गांव बेटर है, बहुत अच्छा है गुड़गांव। ओके, गुड गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ओवरऑल आपका जो भी आपकी क्रिकेटिंग प्रोफाइल है, उस सब में एज अ बैटर या फिर एज अ प्लेयर किस चीज़ पे सबसे स्पेसिफिकली काम कर रहे हो अंडर 23 में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए? बैटिंग पे या बॉलिंग पे, या जो भी आप करते हो, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम चल रहा है अभी, और क्या चल रहा है? सर फिजिकल और मेंटली ज़्यादा काम करना चाहता हूँ मैं, करता भी हूँ उसी के लिए, फिजिकली कर रहा हूँ और मेंटली। क्योंकि अब क्या है, रन बनाने हर जगह, लोकल मैचेस में भी जो मैच मिले उस पे रन बनाओ, जब भी आप हाईलाइट होगे। राइट, हाँ सर, इसीलिए लगे रहो। रन जो भी मैच मिलता है आपको, जैसा भी मैच मिलता है, हर मैच में रन बनाओ, राइट, ऑटोमेटिक आप हाईलाइट हो। ठीक है, ठीक है। और ऐसा कुछ है कि जब आप आईपीएल लेवल के प्लेयर्स और इंडिया लेवल के प्लेयर्स के साथ खेल के जब आते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि यार अभी गैप है, अभी मेरे और उनमें गैप है, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को देख के लगाओ, या नहीं यार ये चीज़ सीखनी है, अभी भैया में और मेरे में गैप है? सर बहुत, उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। जैसे कभी आते हैं कैश प्राइस, कोई टूर्नामेंट हुआ, उनके साथ खेलो, उनको देखते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। वो कैसे माइंडसेट पे काम करते हैं, वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, उनकी वर्कआउट क्या है, साथ में सारा चीज़ उनसे देख के सीखते हैं। फिर पता लगता है कि हमें इतनी करने की और ज़रूरत है जब हमारा कुछ होगा। उनको देख देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है उनके साथ खेलने से, इम्प्रूवमेंट भी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने से यही फर्क पड़ता है, आपकी भी क्रिकेट इंप्रूव होगी अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने से। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है उनसे सर। ठीक, मुझे कोई एक्सपीरियंस बताओगे किसी रणजी प्लेयर या आईपीएल लेवल के बॉलर के अगेंस्ट बढ़िया बैटिंग करे हो, खूब लंबे लंबे छक्के मारे हो?
सर इतना तो याद नहीं है, बट एक आधे मैच वही है, कैश प्राइज में ही उत्तराखंड में खेलने गया था, अच्छा, बट इतना नहीं पता नाम क्या है, ठीक बस है। वही है सर। ठीक है, चलो गुड, ठीक है। एक मुझे एक बात और बताओ कि एज अ यंग बैटर जो यूपी जैसी सबसे बड़ी स्टेट से अपने आप को सेलेक्ट करवाने के लिए मेहनत कर रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है एज अ बैटर? सर चैलेंज है कि मेरे को सबसे अलग दिखना पड़ेगा सारे प्लेयरों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे दिखना पड़ेगा, उसके लिए उतनी मेहनत चाहिए। राइट। जितनी मेहनत करूंगा अच्छा दिखूंगा, ऑटोमेटिक ही खेल जाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो सर यही सोचता हूँ कि मैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता रहूँ, जितना इम्प्रूवमेंट होगा अपने अंदर, अच्छे मैचेस खेलूँ, अच्छा प्लेयर बनूंगा, राइट। रन बनाऊंगा, हाईलाइट होऊंगा, खेल जाऊंगा। ठीक है, परफेक्ट। और मन में आता है कभी के लगता है कि बस अब मैं मंजिल के पास हूँ और थोड़ा सा समय और कुछ हो जाएगा? जी सर, आता है। इस फीलिंग के बारे में हाँ थोड़ा बताओ, क्योंकि इस वजह से आप अगले दिन और ट्रेन कर पाते हो और मोटिवेट हो पाते हो। ये बड़ा लंबा, बड़ा पेशेंस वाला सफर होता है। तो इस फीलिंग के बारे में बताओ, और ये फीलिंग क्यों आती है आपको, कि क्या लगता है कि मेरे में ये चीज़ है, इस वजह से मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मैं बिल्कुल पास में हूँ, किसी न किसी दिन होने वाला है काम? सर, मैचेस अच्छे जाते हैं हम्म। और काफी लोग जब बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, भाई अच्छा खेल रहा है तू, अच्छा प्लेयर है, लगा रहे, राइट। खुद को फीलिंग आती और मेहनत करने का मन करता है, लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ। फिर उस टाइम ऐसा लगता है मेहनत करता रहूँ, एक साल अच्छे से मेहनत कर लूँ। अच्छा। हाँ सर, लोग भी सपोर्ट करते हैं, हाँ। दोस्त भी अच्छे Very काफी। हाँ, 2-3 मेरे दोस्त हैं हाँ। अच्छे अच्छे, धीरज है, हाँ। सहवान है, हाँ। राज है, काफी सपोर्ट करते हैं लोग मेरे को। ओके। हाँ, बहुत इससे ये रहता है कि सर जब वो ये लोग मेरे को पीछे से सपोर्ट करते, पुश करते, तो मेरे को और अच्छा लगता है कि Right. करने में, हाँ, कि ये लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही चीजें हैं सर, जितना सपोर्ट मिल रहा है, अब अच्छा मिल रहा है सपोर्ट, पहले से बेटर है। हाँ, गुड। तो इसीलिए मेहनत करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, जितना हो जाए उतना हो जाए, बेस्ट है। ठीक है, गुड। और कभी मन में आता है कि यार शायद कुछ एक टाइमलाइन आती है कि 1-2 साल में हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि बस 1 साल और या 2 साल और, कुछ ऐसा लगता है कि कितना टाइम, आपको क्या लगता है, आपको कितना समय और लगेगा कि कुछ बढ़िया आपके साथ होने वाला है? सर मुझे लगता है 1 से 1.5 साल अच्छे से मेहनत कर लूंगा ना, हुँ, तो हो जाना कुछ ना चाहिए, कुछ मुझे क्रैक कर फीलिंग दोगे। आती है। जी सर, ऐसा लगता चलो है। गुड। आई थिंक वो एक इंटरनल फीलिंग बहुत ज़रूरी है, वो प्लेयर को पता चल जाता है, जी जी और जी वो फीलिंग आती है तो आपकी डायरेक्शन बेटर हो जाती है जी। प्रिपरेशन की, राइट? ठीक है। मुझे एक चीज़ और बताओ कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हर किसी बंदे को, जब हम क्रिकेट टीवी पे क्रिकेट देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये होता ना तो मैं ऐसे कर देता, इधर मैं होता ना तो ऐसे कर देता। कोई बॉलर इंटरनेशनली अक्रॉस द ग्लोब, कोई ऐसा लगता है कि यार इस बॉलर को एक बार छक्का जरूर मारना है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये रहता है, पापा जैसे घर पे मैच देखते हैं हाँ। तो वो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाँ। पापा मेरे से ज्यादा मैचेस देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। Very- मैच, कोई सा भी मैच नहीं छोड़ते मेरे पापा, एक भी मैच, कोई सा भी इंडिया का, आईपीएल का, कोई भी मैच नहीं छोड़ते। मैं रहता हूँ साथ में तो बोलते हैं ये देख बॉलर ऐसा है, इसको मारेगा, ऐसे बोलते रहते हैं, तो थोड़ा लगता है। बाकी Right. हाँ, जैसे आईपीएल चलता है हम्म। तो पापा कहते हैं ये बॉलर है, ऐसा है, इसको तो कोई भी मार देगा छक्का। हम मजाक करते हैं, तू भी मार देगा उनको। तो ऐसा चलता रहता है सर। तो तुम्हारे फादर साहब तुम्हारे मैचेस देखने आए हैं कभी? कभी नहीं, कभी नहीं आए कभी मैचेस? नहीं आए। मतलब तो उनका ये रहता है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने बस इंडियन टीम और आईपीएल से, और उनका विराट कोहली बहुत फेवरेट है? बहुत फेवरेट है। क्या मतलब बात विराट कोहली, आरसीबी टीम हार नहीं सकती। उनके लिए ये है। चलो चलो हाँ, गुड। मतलब पापा मेरे कभी मैसेज, उनको टाइम नहीं मिलता, प्राइवेट जॉब है अच्छा, ठीक है। तो उनको टाइम नहीं मिलता। आपकी फैमिली में है कौन कौन, ये बताओ? मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और मैं, आपकी एक बस। छोटी बहन भी है? छोटी बहन है। तो वो क्रिकेट नहीं खेलती? सर खेलती है, अच्छा खेलती है। आप उसको, आप आई मीन अगर वो क्रिकेट खेलती है यानी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करती है, इसमें आपका कुछ रोल है या फिर वो उसका ही मन है क्रिकेट खेलने का? नहीं सर, उसका मन है, वो अच्छा खेलती भी है। ओके। उसको सर सोचता हूँ कि वो भी खेले अच्छा थोड़ा। हाँ, घर वाले को तो आप बोलता हूँ, उसे गाइड करते हो? गाइड करता हूँ सर, पूरा करता हूँ, और वो अच्छा भी खेलती है, बहुत अच्छा। अच्छा क्रिकेट खेलती है, वो अरे मेहनत भी वाह। अच्छा करती क्या है। नाम है? अंशिका यादव नाम है उसका। अरे वाह। हाँ एंड सर। हाउ ओल्ड शी इज? 11 ईयर्स ओल्ड है, 12 की हो जाएगी वेरी सर। गुड। तो आप उसको पर्सनली ट्रेन करते हो घर पे? जी सर, करता हूँ। एक्चुअली क्या है, वो अच्छी खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा। उसको थोड़ा टाइम नहीं मिलता अभी घर से। अच्छा। हाँ, वो मिलने लग जाएगा तो काफी अच्छी खेलती है, काफी उसके अंदर, और उसके हाथ गॉड गिफ्टेड है, जो करती है अच्छा होता है। अरे वाह। हाँ क्या बात। हाँ, वो ड्राइंग अच्छा करती है, पढ़ाई में भी अच्छी है, अरे वाह। और क्रिकेट में भी अच्छी है। क्या तो बात हाँ, है। घर वाले वेरी सपोर्ट करें तो और अच्छा है। वेरी नाइस। ठीक है। एज अ प्लेयर कभी लगता है कि मुझे इस वाले ग्राउंड पे जाके एक बार जरूर छक्का मारना है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ऐसा लगता है कि धर्मशाला, हाँ। हाँ, वहाँ खेलने का मतलब लगता है कि वहाँ खेलना है एक बारी। अच्छा, वहाँ खेलने की फीलिंग बहुत, ठीक है, गुड। मन है बहुत। ठीक है सनी, आई थिंक this is all from my side in terms of the question, but before I close the interview,
मुझे आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खेलना है एंड रैपिड फायर क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको 1 सेकंड में उसका आंसर देना है बिना ज्यादा सोचे समझे, ठीक है? चलिए, तो ये आप, क्योंकि आप एक टॉप ऑर्डर बैटर हो, मैं आपसे बैटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने वाला हूं, तो आपको फटाक से जवाब देना है, ठीक है? सो रेडी फॉर द राउंड? चलो, टेल मी, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव? कवर ड्राइव। फास्ट बॉलर या स्पिनर, किस पे छक्का मारना ज्यादा फास्ट पसंद? बॉलर। आपका फेवरेट बैटिंग शॉट कौन सा है? नो लुक। नो लुक शॉट, ठीक है। एक ओवर में 3 छक्के या आखिरी गेंद पे मैच में जिताने वाला छक्का? आखिरी बॉल मैच में जिताने वाला। ठीक है। यॉर्कर और बाउंसर, किस गेंद को सबसे आसानी से खेल लेते हो? बाउंसर को। ओके। पावर या टाइमिंग, आपकी बैटिंग की असली ताकत क्या है? टाइमिंग। ओके। नो लुक सिक्स का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर शॉट खेलता रहता हूँ, आ गया हो। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस से सर। ठीक है। नेट्स में ज्यादा मजा आता है या मैच में? सर मैचेस में आता है। ठीक है। अगर सिर्फ एक शॉट पूरा जिंदगी खेलना हो तो वो कौन सा शॉट होगा? नो लुक। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सनी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुझे लगा था कि मतलब मेरे लिए बड़ी आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ज़बरदस्त बैटर को इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने उससे बात करी और आज वो मेरे सामने बैठ के अपनी पूरी जर्नी बता पा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष। आई होप कि आप बहुत जल्दी स्टेट लेवल और फिर ऊपर उससे ऊपर लेवल की क्रिकेट खेलें, और जिस दिन आप इंडिया खेलोगे या IPL खेलोगे तो हम ज़रूर आपको दोबारा बुलाएंगे और हम आपकी बाकी की जर्नी के बारे में बात करेंगे। नहीं सर, थैंक यू सर, आपके लिए भी, आपने मेरे को इतना मौका दिया, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया। और आप अधिकतर देखता हूँ कि लोग इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी का लेते हैं अच्छे, बट आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है। नॉर्मल लोगों का जिनकी लाइफ रिलेटेड आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। थैंक यू सर।